भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। दुनिया में तेजी से बदलती तकनीक और बढ़ते पर्यावरणीय संकट के बीच इलेक्ट्रिक वाहन ट्रांसपोर्ट के भविष्य के तौर पर उभर रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को आमतौर पर चलने वाले पेट्रोल और डीजल वाहनों के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। जहां एक ओर ये पर्यावरण के अनुकूल है, वहीं दूसरी ओर ये तकनीकी की नज़र से उन्नत और आर्थिक रूप से प्रभावी हैं। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक वाहनों के इतिहास, प्रकार, फायदे, चुनौतियां और इनके भविष्य पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज का टेक स्पेशल शो टेक वार्ता। तो अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों का इतिहास कैसा है। इलेक्ट्रिक वाहन कोई नई खोज नहीं है। इनका इतिहास 19वीं शताब्दी तक जाता है। 1830 के दशक में रॉबर्ट एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया था। हालांकि उस समय बैटरियों की क्षमता और चार्जिंग की समस्या के कारण यह टेक्नोलॉजी लोगों की फेवरेट नहीं बन पाई। 20वीं शताब्दी में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन अधिक प्रभावी और सस्ते साबित हुए, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन पीछे रह गए। लेकिन 21वीं सदी में बढ़ते कार्बन उत्सर्जन और तेल की कीमतों ने इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर ध्यान आकर्षित किया। टेस्ला जैसी कंपनियों ने इलेक्ट्रिक कारों को आधुनिक और व्यावसायिक दृष्टि से सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। अब एक नजर डालते हैं इलेक्ट्रिक वाहनों के टाइप्स पर। सबसे पहले पर है बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन यानी BEV। ये पूरी तरह से बैटरी पर निर्भर होते हैं और इनमें इंजन या फ्यूल टैंक नहीं होता। इन्हें चार्ज करने के लिए बाहरी चार्जिंग स्टेशन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर टेस्ला मॉडल 3, निसान लीफ। दूसरे नंबर पर है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन यानी PHEV। ये वाहन बैटरी और पेट्रोल या डीजल इन दोनों इंजनों का उपयोग करते हैं। बैटरी खत्म होने पर यह इंजन के जरिए चल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर टोयोटा की प्राइस प्राइम, शेवरलेट वोल्ट। अब तीसरे नंबर पर है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन यानी HEV। इनमें बैटरी और इंजन का संयोजन होता है, लेकिन इन्हें चार्ज करने के लिए प्लग इन की जरूरत नहीं होती है। इंजन और ब्रेकिंग सिस्टम बैटरी को चार्ज करते हैं। उदाहरण के तौर पर टोयोटा की कैमरी हाइब्रिड, होंडा की अकॉर्ड या फिर अभी मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स। चौथा है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन यानी FCEV। यह हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में उपयोग करते हैं और इसे बिजली में बदलते हैं। ये पर्यावरण के लिए बेहद अनुकूल है क्योंकि इनसे केवल पानी का उत्सर्जन होता है। उदाहरण के तौर पर टोयोटा की मेराई, हुंडई की नेक्सो। आइए अब इलेक्ट्रिक वाहनों के फायदों को भी समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले है पर्यावरणीय लाभ। इलेक्ट्रिक वाहन शून्य कार्बन उत्सर्जन करते हैं, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। यह ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी बहुत मदद करते हैं। दूसरे नंबर पर है कम ईंधन की लागत। EV को चार्ज करने की लागत पारंपरिक वाहनों में पेट्रोल और डीजल भरने की तुलना में कम होती है। साथ ही बैटरी की बेहतर दक्षता के कारण ये लंबी दूरी तक किफायती यात्रा प्रदान कर सकते हैं, यानी आप कम पैसों में ज़्यादा दूरी की यात्रा तय कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है कम शोर। इलेक्ट्रिक वाहन लगभग बिना आवाज़ के चलते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण में भी कमी आती है। चौथे नंबर पर है कम रखरखाव की लागत, यानी जो पारंपरिक वाहन है उनकी तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों में कम चलते फिरते पुर्जे होते हैं, जैसे इंजन या गियर बॉक्स, जिससे मेंटेनेंस की लागत कम हो जाती है। पांचवें नंबर पर है सरकार का प्रोत्साहन। कई देशों में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी, टैक्स छूट और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। छठवें नंबर पर है ऊर्जा का प्रभावी उपयोग। इलेक्ट्रिक वाहन पुनर्योजी ब्रेकिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं, जो ब्रेक लगाने पर ऊर्जा को पुनः बैटरी में स्टोर करता है। अब इलेक्ट्रिक वाहनों के यूजेस को भी समझ लेते हैं। सबसे पहला यूजेस है पर्सनल व्हीकल। टेस्ला, निसान और महिंद्रा जैसे ब्रांड्स ने निजी इलेक्ट्रिक कारों को व्यापक रूप से अपनाने के लिए प्रभावी प्रयास किए हैं, जिससे यह घरों घरों तक पहुंच सके। दूसरे नंबर पर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रिक बसें और ई-रिक्शा शहरी परिवहन का हिस्सा बन रहे हैं। यह प्रदूषण को कम करने में भी मदद कर रहे हैं।
तीसरे पर है लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी सेवाएं। डिलीवरी सेवाओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां अपनी डिलीवरी सेवाओं को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए ईवी का यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग कर रही हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के फायदे के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, अब उन्हें भी समझ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। ईवी को चार्ज करने के लिए एक मजबूत और व्यापक चार्जिंग नेटवर्क की आवश्यकता होती है, जो अभी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया है। दूसरे नंबर पर है बैटरी की ज्यादा लागत। ईवी में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरी की कीमत अभी भी काफी ज्यादा है, यह इलेक्ट्रिक वाहनों को महंगा बनाती है। तीसरे नंबर पर है चार्जिंग में लगने वाला समय। आम ईंधन भरने की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने में अधिक समय लगता है। हालांकि फास्ट चार्जिंग तकनीकी इस समस्या को हल करने की दिशा में काम कर रही है। चौथे नंबर पर है रेंज की समस्या। बैटरी की सीमित क्षमता के कारण लंबी दूरी की यात्रा में अभी भी चुनौतियां हैं। पांचवें नंबर पर है बैटरी डिस्पोजल का प्रभाव। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी का सही तरीके से निपटान करना पर्यावरणीय दृष्टि से एक बड़ी चुनौती है। छठवें नंबर पर है लिथियम और कोबाल्ट की कमी। ईवी की बैटरियों में इस्तेमाल होने वाले लिथियम और कोबाल्ट जैसे दुर्लभ खनिजों की सीमित उपलब्धता चिंता का विषय है। अब इलेक्ट्रिक वाहनों के भविष्य को भी समझ लेते हैं। जैसे जैसे बैटरी तकनीकी में सुधार हो रहा है, रेंज, चार्जिंग समय और लागत में उल्लेखनीय बदलाव हो रहे हैं। सॉलिड स्टेट बैटरी जैसी नई तकनीक इस क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। भारत, अमेरिका, चीन और यूरोप जैसे देशों की सरकारें ईवी को अपनाने के लिए सब्सिडी, टैक्स बेनिफिट्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट यानी विस्तार भी कर रही हैं। भारत सरकार की फेम 2 योजना यानी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उद्देश्य देश में ईवी को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही टेस्ला, टाटा मोटर्स, महिंद्रा और मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां लगातार नए और उन्नत मॉडल बाजार में ला रही हैं। आने वाले वर्षों में ईवी की कीमतों में कमी और उत्पादन में वृद्धि की संभावना है। एआई और आईओटी जैसी तकनीकों का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों को और अधिक स्मार्ट और प्रभावी बना रहा है। उदाहरण के लिए स्मार्ट चार्जिंग सिस्टम और वॉइस कंट्रोल जैसे फीचर्स ईवी में तेजी से शामिल हो रहे हैं। 2030 तक दुनिया के अधिकांश देशों में सार्वजनिक परिवहन और लॉजिस्टिक्स के लिए ईवी का व्यापक उपयोग देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहन न केवल ट्रांसपोर्टेशन का भविष्य है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह टेक्नोलॉजी न केवल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करेगी, बल्कि ऊर्जा के नए स्रोतों को अपनाने में भी मदद करेगी। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों के व्यापक उपयोग में अभी भी कई चुनौतियां हैं, लेकिन इनसे निपटने के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट, कंपनीज और इंडिविजुअल्स को मिलकर इस तकनीकी को अपनाना होगा ताकि हम एक हरित और टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ सकें। इलेक्ट्रिक वाहनों का यह विकास दर्शाता है कि आधुनिक तकनीकी के साथ हम कैसे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बना सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी इस वीडियो से ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर जरूर करें और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए किसी टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताएं। फिर मुलाकात होगी अगले बुधवार एक नई टेक वार्ता के साथ। धन्यवाद।